जय हिंद दोस्तों। मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन चेन्नई से। दोस्तों, दिन पे दिन स्पर्श का कंप्लेंट बहुत ज्यादा होने लगा। ना जाने ये कहाँ जाके खत्म होगा। दोस्तों, हमारे 3 साथियों का ऐसे स्पर्श में लिखा है, उनका जो पर्सनल प्रोफाइल में उसकी बीवी की जन्मदिन है 1968 और अभी बीवी जिंदा है। स्पर्श के पीपीओ में, स्पर्श के जो प्रोफाइल में आया है, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड। उसके बाद बीवी के जहां स्पाउस है एक्सपायर्ड इन 1970, यानी कि जब वो 68 की जन्म है, जब 2 साल थी उस टाइम मर गई। और फैमिली पेंशन की जगह पे लिखा है नॉट एलिजिबल। दोस्तों, अभी ये पेंशनर इतना मेंटली परेशान हो गया क्योंकि जब उसने स्पर्श में जब पूछा पीसीडीए वालों से, जो टोल फ्री नंबर पे, उन्होंने बोला हमें मालूम नहीं है, आप अपने रिकॉर्ड से पूछो। ये बंदा है एयरफोर्स का, तो उसने 2-3 बार एयरफोर्स जो हमारे जो रिकॉर्ड होता है डायरेक्टर ऑफ एयर वेटरन्स, वहां इन्होंने बहुत कोशिश किया। लगभग 10 दिन के बाद लाइन मिला उसको, और डायरेक्टर ऑफ एयर वेटरन्स जो है उन्होंने हाथ ऊपर कर दिया, भैया तुम्हारे पूरे डॉक्यूमेंट स्पष्ट में चला गया, तुम वहां जाके पूछो, यानी कि पीसीडीए से। अब देखो, पीसीडीए कह रहा कि डीएवी से पूछो और डीएवी कह रहा पीसीडीए से पूछो। अब ये इसलिए परेशान हो गया, अगर कल को मुझे अगर कुछ हो जाता है, मेरी बीवी को पेंशन कहां से मिलेगी। अभी ये इतना मेंटल परेशान करने वाला स्पर्श है। इसलिए दोस्तों, मैं 3 साल से मैं यही बता रहा था कि स्पर्श आने के बाद लोगों का परेशानी बढ़ेगा। अभी से सामने आ जा, हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। अब एक शख्स बता रहा कि स्पर्श में जो भी है उसी में क्लियर कर देंगे, इसको लिखेंगे उसको लिखेंगे। किसी को लिखने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि स्पर्श का कोई माँ बाप है ही नहीं, वो तो सिस्टम है। चलाने वाला कौन है? चलाने वाला है सिविलियन, फीड करने वाला सिविलियन। एक सार्जेंट को जहां रैंक कॉलम होना चाहिए वहां पे लिखा है सिपाही। दोस्तों, ये जो है स्पष्ट में बहुत लोगों का अभी पुराने पेंशनर को जो है माइग्रेट होना बाकी है। धीरे धीरे जो है इसका प्रॉब्लम इतना खड़ी हो जाएगी, इतना प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी कि इसको सॉल्व करने में इनको बहुत टाइम लगेगा। पहले पहले जिसको पहला सिस्टम को जो हम लीगेसी सिस्टम बोलते हैं, उसमें भी परेशानी थी। भाई ये नहीं कह रहा कि उसमें परेशानी नहीं थी, लेकिन उस टाइम रिकॉर्ड ऑफिस बीच में था, पीसीडीए भी था, और कंप्लेंट करने के लिए हमारे पास अगर पेंशन का प्रॉब्लम है तो सीपीपीसी में जाके हम कंप्लेंट करते थे, अगर वहां से कोई प्रॉब्लम है तो पीसीडीए। अब सभी ऑनलाइन में करोगे तो ऑनलाइन में कैसे कर सकता है? आज हमारे पास एक केस ऐसे आया है, एक नायक का केस है। बंदे का उम्र है 79, और इसका प्रॉब्लम क्या था कि लाइफ सर्टिफिकेट देने के लिए बैंक में गया। सभी कहते हैं ना बैंक में लाइफ सर्टिफिकेट दे दो। ये भी बैंक में गया, स्टेट बैंक में। स्टेट बैंक वालों ने बोला भैया तुम अपना सारे डॉक्यूमेंट लेके आओ, और इसके पास पीपीओ नंबर और पेंशन बुक सर्टिफिकेट के अलावा कोई और चीज नहीं है।
जब मैंने डाल के देखा तो उसका स्पर्श में माइग्रेट हो गया, स्पर्श का यूजर आईडी भी आ गया, लेकिन सारे डिटेल्स करेक्ट है। प्रॉब्लम यह है खोल नहीं सकते हम, क्योंकि इसका जो रजिस्टर्ड मोबाइल है वो मोबाइल 3 महीने पहले गुम हो गया। अब मोबाइल का नंबर उसमें है, यूजर आईडी पासवर्ड जो है उसके मोबाइल पे गया। अब वो मोबाइल गुम होने के बाद जो है ये चुपचाप बैठ गए, इनको क्या मालूम है। अब लाइफ सर्टिफिकेट का चक्कर है, अब इनको जो है पुलिस में कंप्लेंट करना पड़ेगा मोबाइल गुम हो गया करके, फिर उसके बाद जो है लॉस सर्टिफिकेट लेना है, फिर उसके बाद जो उसी नंबर का जो है फिर से मोबाइल उसी कंपनी से भी लेना है। बाय द टाइम क्या कि नवंबर खत्म हो जाएगा, इतनी जल्दी होने वाला काम नहीं है ये। अब ऐसे ऐसे केसेस आ रहे हैं हमारे पास, स्पर्श के वजह से लोग मेंटली परेशान हो गए। दोस्तों मैं बार बार यही कह रहा था कि स्पर्श के पीछे पड़ा रहेंगे, वो आरोपी को छोड़ो, वो आरोपी को मारो गोली, हमें कोई उम्मीद नहीं है। आज हो गया 20 तारीख होने वाला है, अभी तक कोई नाम और निशान नहीं है। लेकिन ये वो आरोपी के आड़ पे और बाकी चीज के इसमें गुमराह करके स्पर्श को आगे बढ़ा रहे हैं। अब ये सारी प्रॉब्लम जो है एयरफोर्स का जो है मैक्सिमम केसेस क्या है, बीवी का डेथ 1970, भले वो 1970 के बाद पैदा हुआ फिर भी 1970 बीवी का डेथ है। ये हुआ कैसे, इतनी लापरवाही। और सारे जो है तारीफ कर रहे हैं। एक ट्यूबर है, बहुत बढ़िया काम करता है स्पर्श में, बहुत बढ़िया काम। अगर वो हमारे इसमें 14 तारीख को अगर वो आ गया होता, मैं तो उसको तो पर्सनली हार पहना था। बहुत मेहनत कर रहा, लेकिन वो खुद ही बता रहा कि पीसीडीए वाला कोई जवाब नहीं दे रहा। सिर्फ एक ही जवाब है, कोई भी प्रॉब्लम है रिकॉर्ड में जाके पूछो। दोस्तों हमने आज तकरीबन अभी हो गया 11 महीना हो गया, 2 विडोज के लिए हमने पीपीओ मांगा। उनका स्पेशल फैमिली पेंशन है और नॉर्मल फैमिली पेंशन मिल रहा है। इसके बारे में हमने मेल दिया, बैंक के थ्रू दिया, पर्सनली में जाके आया, लेकिन अभी तक 11 महीना हो गया, अभी तक पीसीडीए से पीपीओ नहीं आया, सही पीपीओ। दोस्तों अभी ये हाल अभी है, आगे जाके क्या होगा। दोस्तों हम एकता के लिए क्यों बुला रहे हैं लोगों को, चाहे 1 रैंक 1 पेंशन हो या और भी कोई मुद्दा हो। सबसे पहले हमारा ताकत एकता में है। एक बार एकता हो जाएगा फिर उसके बाद हम किसी से भी सवाल कर सकते हैं, क्योंकि अभी इधर उधर करके केसेस आ रहा है लेकिन हम सॉल्व कर नहीं पा रहे। हम तो एक सेल यानी कि पेंशन सेल हमारा है, उसमें कंप्लेंट रोज आता है और जहां तक हो सके हम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन स्पर्श आने के बाद हम काम ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि स्पर्श में जो अभी 2016 से पहले जो आया वो देख सकता है लेकिन कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि दिसंबर 2022 तक पूरा डाटा माइग्रेट होना करके इनको आदेश आ गया। इसलिए जबरदस्ती क्या किया, 3 महीने के अंदर 5-6 लाख से ऊपर केस धड़ाधड़ भर दिया। और वहां जाने के बाद अभी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं कर पा रहे। दोस्तों मैंने आज एक सवाल पूछा था पीसीडीए वालों से कि जो लाइफ टाइम अरियर जिसको बोलते हैं, स्पर्श में
कैसे मतलब डील करेंगे। यानी कि ये जो लाइफ टाइम अरियर किसका है, अगर पेंशनर की जो बीवी है वो पहले गुजर गई, पेंशनर जिंदा है, और अभी जैसे ओआरओपी अरियर हो या चाहे कोई भी अरियर हो, वो अरियर आने से पहले अगर पेंशनर की मौत हो जाती है तो 50,000 हो या 1 लाख हो, वो उसका जो पैसा किसको देंगे, क्योंकि स्पष्ट में तो उसका कोई डिटेल ही नहीं है। डिटेल दे सकता है, कब दे सकता है, अगर पेंशनर पूरे मतलब लाइफ टाइम अरियर का नॉमिनेशन करने के बाद वो पूछ सकता है। लेकिन हमें कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग ये काम कर सकते हैं। दोस्तों हमारी समझ में नहीं आ रहा कि चाहे वो एयरफोर्स का हो या आर्मी या नेवी, ये तीनों के जो चीफ्स होते हैं वो कर क्या रहे हैं। ऐसे ऐसे परेशानी जो है ये एक्स सर्विसमैन के साथ जब होता है तो उनको आगे आना चाहिए ना। अगर किसी के बारे में अगर हम गलत मतलब कोई गलत शब्द यूज करता है तो चंचों को जो है गुस्सा आ जाता है, उसके बारे में ऐसे बोला, इसके बारे में ऐसे बोला। लेकिन जो बंदा वाकई में जब सब कुछ खो बैठा है, सिर्फ एक ही है उसका जो है आखिरी पेंशन है, और वो पेंशन भी अगर बंद हो जाता है वो कहां जाएगा। दोस्तों अभी भी ये ओआरओपी में मुझे क्या मिलेगा, अरे मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। अरे तुम्हारा पेंशन बंद हो जाएगा, क्या करोगे। पुराने पेंशनर्स के जो इतना मतलब बहुत बुरे दिन आने वाला है, कोई बता नहीं सकता, ये लोग कहां जाएंगे। ये स्पर्श के बारे में लोगों को जो है ना डेली एडवाइस दे रहे हैं ना, ये थोड़ी आके करेगा। कोई कह रहा है कि मतलब स्पर्श पीछे नहीं होगा, हाँ पीछे नहीं होगा, लेकिन जहां तक अभी किया वही रोको। पहले जो समस्या है उसको ठीक करो, उसके बाद मतलब लोगों को लेके आओ। क्योंकि जो है जब तक जो है पूरे माइग्रेशन नहीं होता, 170 करोड़ का जो है ये इनका टारगेट है, मतलब टीसीएस का जो कॉन्ट्रैक्ट है 175 करोड़ का, और टाइम बार भी दिया हुआ। तो इसलिए टीसीएस जो है गलती करेगा, इंसान है ना, जो फीड करेगा वही निकलेगा। अभी तक हमें यह नहीं मालूम है कि सिस्टम कैसे काम करेगा। कम से कम ये तो बताना है कि सिस्टम इस ढंग से काम करेगा, क्योंकि हमारे पास भी जो है एक्सपर्ट लोग हैं आईटी इंडस्ट्री में, हम उनके थ्रू हम भी कर सकते हैं। लेकिन कोई सर्वर का जो डिटेल्स नहीं बताता क्या क्या प्रोविजन है उसमें, क्योंकि मैंने उसमें जो भी प्रोविजन है सब कुछ देखा। लेकिन ऐसे ऐसे जो है, आप मान लीजिए कि एक जो मैं केसेस कर रहा हूं ज्यादातर 1996 से अरियर बनता है। जब 96 से जब अरियर बनता है तो पेंशनर के पास जो है डिटेल्स नहीं है, और ऊपर से क्या है कि 2009 के बाद कंप्यूटराइज हुआ, तो 96 से लेके 2009 तक का डिटेल्स नहीं है। इसका मतलब है 96 से लेके 2009 तक का जो है पेमेंट कौन देगा, अरियर्स। दोस्तों ऐसे बहुत चीज है स्पर्श की वजह से लोगों को आने वाला है। अभी तो आप लोग जो है एकता में आ जाओ, हम एकदम एक साथ मिलके इसके खिलाफ आवाज देंगे, ताकि कम से कम जो बच्चे हैं उनको बचाने के लिए कोशिश करेंगे। ओआरओपी मिले या ना मिले, वो तो मिलेगा, लेकिन उसके चक्कर में मत पड़ना। अभी स्पर्श में ध्यान देना, और अगर आप लोग एकता में विश्वास रखते हो, आप लोग सामने आ जाओ। जनवरी से हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे फिर से, इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।